हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू मेघास देसी व्लॉग। और स्वागत है आपका वापस मेरी वीडियोस के अंदर। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर ऑल द गर्ल्स आउट देयर। यस, सो ये वीडियो स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ फॉर हाउ टू गेट सैलून लाइक नेल्स एट योर होम। चाक दे फट्टे आजो नचिए। सो हमें सबको पता है कि जब भी हमें कोई शादी होती है, पार्टी होती है या फिर रेगुलर ऑफिस जाना ही क्यों ना हो, तो अपने नेल्स को अच्छा दिखाना कितना इंपॉर्टेंट होता है लड़कियों के लिए। अब जब हम सैलून से कोई भी नेल्स एक्सटेंशन करवाते हैं या फिर जस्ट बेसिक जेल नेल पॉलिश ही क्यों नहीं लगवा लेते, तो उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है, राइट। तो अब मैं ये आपको बताने वाली हूँ कि एक थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके आप इतना बड़ा एक्सपेंस अपना कैसे बचा सकते हो। तो इस वीडियो में हम वही बताएंगे। जैसे कि अब हम सैलून जाते हैं, सैलून जाके जब आप नेल्स एक्सटेंशन करवाते हो तो उसकी कॉस्टिंग आ जाती है अबाउट 2500 to 3000 के बीच में, अगर आप अच्छी जगह से कराते हो तो। और वहीं अगर आप जेल नेल पॉलिश लगाते हो, सिर्फ जेल नेल पॉलिश बेसिक, तो उसकी कॉस्टिंग अबाउट 1100 प्लस टैक्सेस एक अच्छे सैलून में आपको पड़ जाएगी। मतलब 1100 प्लस टैक्सेस, इतना तो पड़ ही जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर मेरे को जेल नेल पॉलिश जो लगवा रही हूँ मैं, उसका मुझे कलर बदलवाना है, तो मैं बार बार हर हफ्ते जाके वो नहीं कराऊंगी। ऑल्सो अगर मेरे नेल्स की जो ग्रोथ है वो अच्छी है, तो वो जेल नेल पॉलिश मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 वीक्स के लिए चलेगी, उससे ज़्यादा नहीं चल सकती। तो 1100 रुपये फॉर 2 वीक्स इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। इसी का सॉल्यूशन लेकर इस वीडियो में आज मैं आपके लिए आई हूँ। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने लिए। तो ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाली, लेकिन उससे आप घर बैठकर अपने नेल्स हमेशा चेंज कर सकते हो। जो कलर आपको पसंद है वो लगा सकते हो, वो भी सैलून लाइक फिनिश के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बढ़ते हैं। अब इसके लिए हमें चाहिए क्या, तो इन्वेस्टमेंट करनी क्या है। आपको इन्वेस्टमेंट करनी है जब हम जेल नेल पॉलिश लगाएंगे। तो जेल नेल पॉलिश के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए एक यूवी लैम्प। सो यस, आपको एक यूवी लैम्प में इन्वेस्ट करना पड़ेगा इफ यू आर मूविंग टू जेल नेल पॉलिश फ्रॉम अ रेगुलर नेल पॉलिश दैट वी यूजुअली यूज, राइट। तो हमें यूवी लैम्प चाहिए होगा। अब ये यूवी लैम्प आता कितने का है, तो इंडिया में ज़्यादा ब्रांड्स नहीं हैं जेल नेल पॉलिश की। मैंने तो बहुत रिसर्च करी थी पर मुझे नहीं मिली। और अगर आपको पता है कि और भी कोई ब्रांड्स हैं तो आप प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आई ट्राई दैट ऑल्सो। तो मैंने जितनी भी ब्रांड्स देखी, मुझे उसमें सिर्फ शिल्स प्रोफेशनल ही समझ आई थी। और मैंने सारी सारी जो चीज़ें हैं वो शिल्स प्रोफेशनल की ली हैं एंड आई हैव बॉट दिस फ्रॉम नायका। तो ये अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ, सो एमआरपी तो इस पर थोड़ी ज़्यादा लिखी हुई है, लेकिन ये मुझे पड़ा था, तो ये शिल्स प्रोफेशनल का यूवी लैम्प है और मुझे ये पड़ा था अबाउट 1200 रुपये का। 1200-1300 रुपये का सेल में पड़ा था। और अभी तो नायका की हॉट पिंक सेल भी लगी हुई है, तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। तो इसके साथ आता है, जैसे कि ये एक यूवी लैम्प है, ये आता है एंड देन इसका ये कनेक्टर आता है। तो इसके पीछे बस आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे करके हम इसको लगा देंगे और देन इट इज़ रेडी टू यूज़। तो एक ये चीज़ चाहिए होती है। सेकेंड चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो चाहिए होती है जेल नेल पॉलिश लगाना। थोड़ा सा डिफरेंट होता है बेसिक से। बेस में तो हम मतलब बेसिक में हम पहले बेस लगा लेते हैं, फिर नेल पेंट लगा लेते हैं, जो भी हमें चाहिए होता है, और फिर हम उसके ऊपर टॉप कोट लगाते हैं। तो जेल नेल पॉलिश में थोड़े से स्टेप्स डिफरेंट हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। So I'll just come closer to you guys and first जो हमें चीज़ चाहिए होगी that will be the nail dehydrator। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारे को प्रोडक्ट चाहिए टू अप्लाई जेल नेल पॉलिश इज द नेल डिहाइड्रेटर। तो ये भी शिल्स का है, तो ये है नेल डिहाइड्रेटर जो हम यूज़ करेंगे। तो सेकेंड प्रोडक्ट जो हमें चाहिए होता है वो होता है ये। तो दिस इज शिल्स प्रोफेशनल का अगेन द बेस कोट। सो दिस इज द मिल्की बेस कोट फ्रॉम शिल्स प्रोफेशनल। और इसका कलर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बहुत अमेजिंग होता है, देखो।
बहुत ही प्यारा बेबी पीच कलर का ये नेल कलर है। तो दिस इज़ नॉट एक्चुअली द नेल कलर, ये है बेस कोट। अब इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हमें अपने नेल्स में थोड़ा वो उठा-उठा पार्ट चाहिए होता है ना, जैसे आगे से थोड़ा उठा-उठा चाहिए होता है, तो ये उसके लिए हेल्प करता है और वो हमें स्ट्रॉन्ग भी करता है हमारे नेल को। जैसे कि अगर हम ये लगाएंगे अपने रेगुलर नेल पे तो वो इतना ज़्यादा स्टे नहीं कर पाएगा, बट हमें बेस कोट लगाकर, ये वाला बेस कोट लगाकर अगर मैं नेल पॉलिश लगाऊंगी तो वो स्टे भी अच्छा करता है, वो स्ट्रॉन्ग भी करता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज ऑफ कोर्स द नेल कलर्स। सो नेल पॉलिश, नेल कलर्स, जो भी आप बोलते हो, नेल पेंट, तो ये सारे हैं शिल्स प्रोफेशनल के अगेन। तो ये जेल वाले होते हैं, ये नॉर्मल एयर ड्राई नहीं होते, मतलब आप पंखे के नीचे रखोगे, एसी के नीचे सुखाओगे तो वो वैसे नहीं होंगे, या ड्रायर मार लोगे तो नहीं होगा, इसीलिए हमें यूवी। अदर स्टेप इज द टॉप कोट। सो दिस इज़ द लास्ट स्टेप। और जैसे कि हम अपनी जब नॉर्मल रेगुलर नेल पॉलिशेस भी लगाते हैं तो उसके अंदर भी हम देखते हैं कि हम जो टॉप कोट होता है तो वो उसके ऊपर से जो ट्रांसपेरेंट नेल पेंट होता है वो लगाते हैं। सो इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट, अगर आप देखोगे तो उसका टेक्सचर भी वैसी है। सो दिस इज़ आउच। सो दिस इज़ द टॉप कोट, और ये बहुत ही अच्छी फिनिश लेके आता है, बहुत अच्छी शाइन लेके आता है नेल्स में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप वैसे लगा लोगे तो इट विल नॉट लुक नाइस। ये भी अगेन शिल्स प्रोफेशनल का है, और दिस इज़ डायमंड नो वाइप टॉप कोट फ्रॉम शिल्स प्रोफेशनल। सो ये वाली सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। एंड वंस दिस इज़ डन, अगेन यूवी लैम्प के नीचे आप टॉप कोट लगाने के बाद फिर डालते हो, और फिर हम अपना जो नेल प्रेप है वो डन कर देते हैं, मतलब हमारे नेल्स जो सैलून लाइक हम नेल्स करने वाले हैं घर पर, वो पूरा हो जाता है। अब ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको बता दिए, सो लेट्स गेट इनटू द प्रोसेस नाउ। चलो, सो फर्स्ट स्टेप, जब हम अपने घर पर ही नेल पेंट लगा रहे हैं, जेल नेल पॉलिश लगा रहे हैं, इज़ टू क्लीन आवर नेल्स प्रॉपरली। तो अगर कोई पहले से नेल पॉलिश लगी हुई है या फिर कोई भी एक्सेस ऑयल है आपके नेल्स पे, तो उससे रिमूव करना इम्पॉर्टेंट है। अगर हैंड्स वॉश नहीं है तो हैंड्स वॉश करना इम्पॉर्टेंट है। सो सेकंड स्टेप हमारा नेल पेंट लगाने का है सनस्क्रीन लगाना। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जो हमारे हाथ है वो यूवी लैम्प के नीचे जाते हैं, अंदर जाते हैं, तो इसलिए सनस्क्रीन लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टेप 3 में हमें चाहिए नेल कटर ऑफ कोर्स एंड फाइलर। तो यहाँ पर मेरे पास अगर आप देखोगे तो मेरे पास 2 टाइप के नेल कटर हैं, एक तो जो नेल्स कट करता है और एक जो हमारे क्यूटिकल्स को कट करने में हेल्प करता है। तो मैंने तो वैसे अपने नेल्स की शेप ऐसे ही दी हुई है, थोड़े ओवल शेप में, और मुझे कट करने की तो इस हैंड में तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है, बट हाँ, जो मेरे थंब का नेल है वो थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि मैं उसे बेटर कर लूँ, क्योंकि ये थोड़ा ख़राब हो गया था। तो लेफ़्ट हैंड की नेल्स की शेपिंग कर ली है मैंने, और अभी ये ज़्यादा क्लीन नहीं लग रहे हैं, बट शेप वाइज मेरे लिए फ़ाइन है, क्योंकि मुझे लैपटॉप पे काम करना होता है, और जब आपके बड़े नेल्स होते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने इतनी ही लेंथ रखी है अभी अपने नेल्स की। अब मुझे चाहिए होगी एक टूथपिक और एक एयरबड, तो ये हर किसी के घर पे होता ही है। नाउ व्हाट आई विल डू इज़, मैं अपने जो क्यूटिकल्स हैं उनको पुश बैक करूँगी इस टूथपिक से, और जो एक्सेस क्यूटिकल्स भी हैं वो भी निकाल दूँगी। ओके, नाउ अब एयरबड की हेल्प से जो ये थोड़े बहुत साइड से निकले होंगे वो उभर जाएंगे, और हम इन्हें क्यूटिकल कटर की हेल्प से काट देंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है डिहाइड्रेटर, जो मैंने कहा था
पहले कि डिहाइड्रेटर लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये हमारा एक्सेस ऑयल निकाल देता है, बेस अच्छा तैयार करता है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं अपने लेफ़्ट हैंड वाले नेल्स पे, क्योंकि मैंने राइट हैंड अभी रेडी नहीं किया है, इसलिए लेफ़्ट हैंड के नेल्स पे आई विल प्लेस द डिहाइड्रेटर। और आप देखना इसको लगाकर मेरे नेल्स कैसे हो जाते हैं। तो कुछ जैसे कि नेल कट करते हुए या फाइल करते हुए स्क्रैचेस वगैरह भी आ जाते हैं, तो ये उन्हें भी ठीक कर देता है। इसे मुझे ज़्यादा तरीके से लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये मेरे बाहर के उंगली के स्किन पे भी चला जाए तो कुछ इफ़ेक्ट नहीं करेगा। थोड़ा इरिटेट कर सकता है अगर आपकी स्किन सेंसिटिव होगी तो, अदरवाइज़ ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है ये। अब बारी आती है मेन स्टेप्स की। तो यहाँ से हमारे जेल नेल पॉलिश के मेन स्टेप स्टार्ट होंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। अगर आप चाहें और आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आप यहाँ पर साइड्स में अपना एक जेल क्विक भी आती है, तो यहाँ पर वो क्या करती है, फेविकॉल या फेविक्विक की तरह, जैसे यहाँ पे वो नेल्स के आउटर कॉर्नर्स पे चिपक जाएगी एंड देन इट विल क्रिएट अ बॉर्डर फॉर यू, जिससे आप अपना नेल पॉलिश लगा पाएँ। बट अगर आप लगा पाते हैं कंफर्टेबली सो यू डोंट रिक्वायर इट, तो मुझे नहीं चाहिए। अब ये चीज़ क्या करती है, ये आपका बेस बिल्ड करने में मदद करती है। सो दिस इज़ नॉट अ नेल पॉलिश। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि हम इसे नेल पॉलिश की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, मैं भी यही सोचती थी कि कर सकते हैं, बट ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगी आपका नेल का बेस बिल्ड करने में। सो शुरू करते हैं। हम इसे सेंटर से लगाएंगे, तो सेंटर में एक ड्रॉप बहुत हल्की सी, जस्ट लाइक दिस। एंड आप देख सकते हो कि कितना ही प्रिटी कलर है ये। और फिर इसे पीछे की तरफ से आगे की तरफ बिल्ड करेंगे। तो जो आगे का हमारा नेल है वो थोड़ा थिक रहेगा, थोड़ा मोटा रहेगा पीछे के कंपैरेटिवली। पीछे पतला रह सकता है, आगे थोड़ा सा मोटा आप कर सकते हो। आपको जितना मोटा चाहिए आप उसको उतना मोटा रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो ऐसे ऐसे कर दूँगी, ठीक है। अब हम इसे अच्छे से पूरे नेल पर कवर कर देंगे एंड या वी आर डन विद द वन नेल। अब इसे तो मैंने ऑफ कैमरा ही अपने नेल सारे कर लिए थे। अब मैं एक फाइनल टच दे रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि जब तक मैं इसे यूवी लैम्प के नीचे सिक्योर नहीं करूँगी तब तक ये इधर उधर घूमता रहेगा नेल्स के ऊपर, मतलब सिट नहीं करता, क्योंकि ये बहुत फ्लोटिंग होता है इसलिए। अब जैसे कि आप देख सकते हो ये वाले मैंने आपको बताया था कि इस वाले नेल का क्यूटिकल मैंने नहीं काटा था, और यहाँ पर ये कितना अजीब फिनिशिंग दे रहा है। और वैसे ही बाकी सब में ऐसा नहीं है, अगर आप बाकी नेल्स को देखोगे तो वो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दे रहे हैं। अब जैसे इस पर मैंने नहीं लगाया, इस पर भी मैं अपना प्लेस कर लेती हूँ। हम इसे यूवी लैम्प के नीचे सिक्योर करेंगे, तो मैं अपने यूवी लैम्प को 60 सेकंड्स के लिए सेट कर लूँगी। बस 60 सेकंड पर प्रेस करो और ये चालू हो जाता है। अब 60 सेकंड्स के लिए हाथ मेरा रहेगा इस यूवी लैम्प के अंदर। थोड़ा गर्म लगता है क्योंकि ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि एक तरीके से प्लास्टिक होता है वो पिघल रहा होता है, और मोमबत्ती होती है ना, जब अगर मोम आपके हाथ पे गिर जाती है, अगर वो साइड में नेल्स पे लग जाएगा तो वैसे ही फीलिंग आएगी जैसे कि एक मोमबत्ती की मोम हाथ पे गिर जाती है गरम गरम, तो वैसी फीलिंग आती है। मेरा एक कोट जैसा कि आप देख सकते हो ये पूरा हो चुका है, और अब मैं इसे टच कर सकती हूँ, तो ये कुछ ऐसा है। दिस इज़ स्टिल थोड़ा स्टिकी, ये थोड़ा स्टिकी है बट ये निकलेगा नहीं। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं अपनी रिंग हटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी यूवी लैम्प के अंदर डालना ही पड़ेगा अपना हाथ एक बार और, तो इसलिए मैं हटा देती हूँ। लगाएंगे ये छोटू सा बेबी पिंक,
क्योंकि ये मेरा फेवरेट ही बन गया है, मैं हमेशा यही लगाती हूँ। एक तो ये जो बेस मिल्की कोट है ये काफ़ी अच्छा कलर है, लेकिन हम इसे ऐसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि बहुत अजीब लगता है, इसलिए हम इसके ऊपर बेबी पिंक कलर लगाएंगे नेल पॉलिश का। तो जैसे नॉर्मल नेल पॉलिश लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे, इसके अंदर कुछ आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेस ऑलवेज निकाल दो और शुरू करो अपने सेंटर से। तो ये जो कलर है वो आपका रन नहीं करेगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा। वो इसलिए जाता था क्योंकि वो जहाँ पर मोटा, मतलब वो थोड़ा रनी है, जो मिल्की बेस कोट है वो थोड़ा रनी है, बट ये ऐसा नहीं है। और जितना आपको अमाउंट चाहिए आप उस हिसाब से अपना अमाउंट ले सकते हो। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. उसके बाद अब हम लगाने वाले हैं टॉप कोट। तो बेस कोट हम लगा चुके थे, सिमिलर बॉटल में ही आता है इसका टॉप कोट भी। ये एक तरीके से ट्रांसपेरेंट, जब हम नेल पॉलिश लगा लेते हैं उसके बाद हम जब ट्रांसपेरेंट नेल कलर लगाते हैं, सिमिलर टू दैट है, बट ये बहुत बढ़िया काम करता है। इससे शाइन आ जाएगी नेक्स्ट लेवल की। मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ कि कैसा रहता है। तो मैं एक नेल पे लगाऊंगी और एक नेल पे नहीं लगाऊंगी, फिर आप देखना। तो हम इस वाले नेल पे लगाते हैं टॉप कोट। बहुत स्मूथ कर देता है कलर को, बहुत ही प्यारा इफेक्ट दे देता है। देखो कितना स्मूथ कर दिया। और यहाँ पर मैंने नहीं लगाया। अगर अब मैं इसे यूवी लैम्प के नीचे सिक्योर कर लेती हूँ, तो मैं कर लेती हूँ उसको 30 सेकेंड्स पे। अब आप 30 सेकेंड्स के टाइमर पे कर सकते हो। तो हमने ये निकाल लिया है। अब देखो कितनी अलग फिनिशिंग है इसमें, कितनी अलग शाइन आ गई है। पता नहीं ये वीडियो में दिख पा रहा है कि नहीं, लेकिन ये काफ़ी अलग शाइन है इस वाले नेल से। तो काफ़ी प्रिटी लग रहा है। बाकी नेल्स पे भी लगा लेते हैं और सिक्योर करके मैं आपको पूरे नेल्स का लुक दिखाती हूँ कि कैसा लगेगा। This was it for today's video. I hope you all liked it. अगर आपको शिल्स प्रोफेशनल के अलावा कोई और भी ब्रांड्स पता है विच आई कैन ट्राई, सो डेफिनेटली रिकमेंड देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जो भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं आई विल टैग देम इन द डिस्क्रिप्शन लिंक अगेन। एंड येस, सो मैंने ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी है सैलॉन लाइक नेल्स को अपने घर पर कैसे कर सकते हैं हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके उस वे में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले से जुड़े हुए नहीं हो, तो आई genuinely please request you to please subscribe to my channel to get more such videos into your feed. और yes, अगर आप पहले से हो, so thank you so much for loving me before and I hope you will love me this time also when I'm back with my new videos. Thank you so much guys, keep watching, bye, take care.